मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम को लेकर टेंशन है तो आज से आपका टेंशन हुआ खत्म, क्योंकि मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए क्लास 10 का जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैव प्रक्रम। आज हम लोग इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परिजीवियों में। तो हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन में है 4, 6, 8, 12। तो 6 होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चीनी में, चावल में, नमक में, इनमें से कोई नहीं। तो नमक में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो सेल्यूलोज ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कशकुट्टा, विषाणु, कवक। तो कशकुट्टा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो वह होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, इनामेन, अस्थि, क्राउन। तो इनामेन होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक। तो कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो जल से, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद। तो हरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन में है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, थायराइड। तो यकृत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त कहां से स्रावित होता है? अमाशय, मुख गुहा, यकृत, छोटी आंत। तो यकृत से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। तो हरे पौधे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो क्षुद्रांत्र होगा, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इनमें से सभी। तो प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है सीकम, कोलम, रेक्टम, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कूटपाद में किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, युगलिना,
अमीबा इनमें से कोई नहीं। तो फुटपाथ पूछा है कि किसमें पाया जाता है, तो वह होगा अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, फुटपाथ द्वारा, मुंह द्वारा, तो फुटपाथ द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वर्षा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम कहते हैं उपचयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14, तो 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला, तो सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, C2H5OH है, C6H6O6 है, C6H12O6 है, C6H6 है, तो इस प्रकार से C6H12O6 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी, तो अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी। तो पूछा हुआ है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं, तो वह होगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक, तो वह होगा स्पर्शक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलार्ड, विचाउ, तो होगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह होगा कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन, तो वह होता है उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, ख एवं ग दोनों, तो वह होता है टीबी और निमोनिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शंस में वायवीय, अवायवीय, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो अवायवीय होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी, तो वह होगा एटीपी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका तरफ में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, N2, इनमें से सभी, तो वह होती है CO2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वह होगा वायवीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मछली का श्वसनांग है, उस ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा, तो आप सभी जानते हैं गिल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान
किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा। तो रंध्र द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तो इसका आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सब देखेंगे। कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो CO2 H2O और ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। इनमें से कोई नहीं, तो वह होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़ा में, ऊंट में। तो प्यारे बच्चों, यह होता है तिलचट्टा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हृदयाघात, पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg। इनमें से कोई नहीं। तो प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंग द्वारा, इनमें से सभी। तो निलय द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, डायरिया। तो वह होता है एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mmHg, 100 mmHg, 120 mmHg, 130 mmHg। तो 80 mmHg होता है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन में है कि 12 से 20 दिन, 20 से 30 दिन, 2 से 3 दिन, 4 महीना से अधिक। तो 2 से 3 दिन होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है यहाँ पे कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी, मनुष्य, पक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें? तो मक्खी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर क्या है? एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन। तो सुक्रोज होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? वेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो चूहा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो सुक्रोज के रूप में ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ऊतक ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि चावली कोश नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो किसमें होती है? तो फ्लोएम में ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो 120 दिन ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो पेरिकार्डियम से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन है कि संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, ख एवं ग दोनों। तो वह होगा ख एवं ग दोनों ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लसिका। तो प्लेटलेट्स ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन में दिया है ए बी ए बी ओ। तो बी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। तो पत्ता में ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण, परासरण, अवशोषण, निष्कासन। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का, परिवहन का। तो वह होगा उत्सर्जन का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जीय निम्नलिखित में कौन क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुल, नीलय। तो नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों में उत्सर्गी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क नींद में किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो उत्सर्जन से ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो वह होगा यकृत में ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के